आज ये घड़ियाल या आंसू बहाकर मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं मदनी परिवार। इनको आज के टाइम में मुसलमान समझ चुका है। शिवलिंग का अपमान है। फव्वारा कहने वाले जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और ये फव्वारा गैंग है, जैसे जमीयत उलमा हिंद हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, ओवैसीद्दीन ओवैसी हुआ, और ये तमाम जो लोग हैं ये फव्वारा गैंग हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो शिवलिंग है। इस्लाम में बुत परस्ती बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने ही दारुल उलूम देवबंद ने भी फतवा दिया था मेरे खिलाफ, और जमीयत उलमा हिंद के लोग भी भड़के थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इस वक्त सहारनपुर के देवबंद में हूँ और ये दारुल उलूम देवबंद का परिसर है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। और जमीयत उलेमा हिंद का यहीं पर यानी कि देवबंद के अंदर 2 दिन का प्रोग्राम रहा। इनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ राव मुशर्रफ अली साहब हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम को, इस समागम को कैसे देखते हैं। 2 दिन का यहाँ पर समागम रहा और आज वो समागम ख़त्म हो चुका। कैसे देखते हैं आप? मदनी साहब ने बड़ी बड़ी बातें करी उस समागम के अंदर। काफ़ी कोनों से देश के वहाँ पर मौलवी साहब आए, मौलाना साहब आए। देखिए, इन्होंने जो ये हुजूम जोड़ा था जमीयत उलमा हिंद ने देवबंद के अंदर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, मथुरा ईदगाह को लेकर के, और दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इन्होंने ये हुजूम जोड़ा था। जब मामला ज्ञानवापी का न्यायालय में विचाराधीन है तो ये पब्लिक इकट्ठी करने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब ये है कि तुम कोर्ट के फैसला का इंतज़ार तो करते, कम से कम तुम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं करना चाहते हो। और कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, सबको स्वागत करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि कोर्ट का फैसला आए। इस मुद्दे को लेकर के सड़कों पर और जलसे के रूप में नहीं करना चाहिए था। एक पक्ष का कहना है कि वहाँ पे फव्वारा है, दूसरा पक्ष कह रहा है वहाँ पे शिवलिंग है। लेकिन क्या आप भी शिवलिंग मांग रहे हैं कि आप फव्वारा मांग रहे हैं? मान क्या रहे हैं आखिर? देखिए, जो लोग उसको फव्वारा बता रहे हैं वो शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं कह करके। शिवलिंग का अपमान है। फव्वारा कहने वाले जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और ये फव्वारा गैंग है, जैसे जमीयत उलमा हिंद हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, ओवैसीद्दीन ओवैसी हुआ, और ये तमाम जो लोग हैं ये फव्वारा गैंग हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो शिवलिंग है। वहाँ पर औरंगजेब के ज़माने में बहुत सारे मंदिर तोड़ करके जो हैं उनके ऊपर मस्जिद बनाई हुई है। और औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा जुल्म किया भारत के अंदर। जैसे औरंगजेब हुआ, बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, गजनी हुआ, गौरी हुआ, ये तमाम लोग ना हिंदुस्तानी थे और ना हिंदुस्तान के थे। ये हिंदुस्तान पर हमलावर रहे हैं और ना हम इनको हिंदुस्तानी मानते हैं। और जो लोग उनको हिंदुस्तानी मानते हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। देखिए, कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और लकुम दीनुकुम वलिय दीन पर अमल करना चाहिए, यानी कि अपने दीन पर चलना चाहिए और दूसरे के दीन का सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए सभी मुसलमान जो हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी पर चलते हैं, और जो कुरान से हटकर चलता है वो शैतान है। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं, जितनी मस्जिदों पर विवाद चल रहा है भारत के अंदर, उनके अंदर मूर्तियां हैं, और मूर्ति मस्जिद के अंदर होना नाजायज़ है और हराम है। जिस मस्जिद में मूर्ति होती है वहाँ नमाज नहीं होती है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं यानी कि वो बुत परस्ती कर रहे हैं मुसलमान। इस्लाम में बुत परस्ती बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने ही दारुल उलूम देवबंद ने भी फतवा दिया था मेरे खिलाफ, और जमीयत उलमा हिंद के लोग भी भड़के थे जब हमने प्रयागराज के अंदर वहाँ पूजा कर ली थी, और गोरखपुर के अंदर महाशिवरात्रि के मौके पर हमने जलाभिषेक किया था, तो हमारे खिलाफ फतवा जारी किया था। जब बुत परस्ती इस्लाम में मना है, इस्लाम मजहब के अनुसार, तो वहाँ पर मस्जिदों में जो मूर्तियाँ रखी हैं वहाँ पर इबादत जो कर रहे हैं, तो वहाँ पर अल्लाह ताला को ऐसी इबादत कबूल नहीं है जो विवादित स्थल हो। और यदि ये इसको जायज़ मानते हैं मस्जिदों में मूर्तियाँ को, तो फिर जितने नबी हुए हैं या सहाबा हैं उनकी मूर्तियाँ मस्जिदों में लगाई जाए। क्या कहेंगे? एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मदनी साहब ने ये कहा उस पूरे समागम में कि भाई जिसको हमारा मजहब कबूल नहीं है, जिसको हमारा मजहब समझ नहीं आता, वो देश छोड़ के चला जाए, कहीं भी जा सकता है। ये तो देखिए औरंगजेब वाला फरमान हो गया।
औरंगजेब ने भी लोगों को यही मजबूर किया था अपने वक्त में, अपने दौर में, कि यह तो सनातन धर्म छोड़ करके मुस्लिम मजहब, इस्लाम मजहब कबूल कर लो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तैयार उन्होंने किया था। तो इसका मतलब ये हुआ सनातन धर्म के मानने वाले जितने भारत के अंदर, वो यहाँ से छोड़ के चले जाएं, इनका कुछ भी नहीं है। और मदनी परिवार जो मदनी लगाता है, तो ये तो खुद ही अपना आप को स्वीकार नहीं करते कि हम हिंदुस्तानी हैं। क्या ये मदीने से आए थे? क्या ये लोग मदीने से आए थे? जो लोग मदीने से आए हों वही तो मदनी लगा सकते हैं। जो परिवार अपना आप को हिंदुस्तान होने का, हिंदुस्तानी स्वीकार होने का दावा ही नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि हम मदनी हैं, मदनी हैं, मदनी हैं, तो वो तो उनकी पोल खुल गई है। तो वो तो चाहेंगे यहाँ से भाग जाएं, क्योंकि मुग़ल जो थे वो भी इस्लामिक देशों से आए थे, खाड़ी देशों से आए थे। और ये जलसा इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया है, दंगा भड़काने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए इन्होंने किया है। एक तरफ ये मानवता की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है आंसू बहा कर, जो है आंसू टपका करके जो है मुसलमानों की जो है भड़का करके ये दंगा कराना चाहते हैं। आप ये देखिए, बांग्लादेश के अंदर माँ दुर्गा पूजन के दौरान वहाँ मूर्तियाँ खंडित कर दी गई, वहाँ के तंबुओं में आग लगा दी गई, निहत्थे लोगों को मार दिया गया। तब क्यों नहीं इनके आंसू छिलके थे? कब क्यों इनको दर्द नहीं हुआ? कश्मीर के अंदर पिछली बार ऐसा हुआ कुछ दिन पहले, वहाँ पर आईडी देखकर, पहचान पत्र देखकर, वहाँ पर अगर देखा सनातन धर्म का मानने वाला है या सिख है, तो उसको गोली मार दी गई। यदि मुसलमान हुआ तो उसको छोड़ दिया गया। और उससे पहले भी कश्मीर के अंदर ये हुआ कि हिंदू पंडितों को भगाया गया, हिंदू पंडितों को भगाया, मारा गया कि इनको भगाओ और इनकी औरतों को रखो और कश्मीर को जन्नत भगाओ, और इनकी औरतों के साथ जो है वो मज़े मारो और जन्नत मनाओ। तो इस तरह के नारे दिए गए थे, तब क्यों इनको दर्द नहीं हुआ? आज ये घड़ियाल ये आंसू बहाकर मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं मदनी परिवार। इनको आज के टाइम में मुसलमान समझ चुका है। 40% मुसलमान इनके सख्त खिलाफ है। आज के दौर में काफ़ी लोगों से हमारा संपर्क हो रहा है, हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। 2 दिन का समागम रहा, देश के कोने कोने से यहाँ पर मौलवी आए, मौलाना जी आए। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा हम तो यहाँ पर एक शांति का संदेश मदनी साहब ने जो दिया है उसको लेने आए थे, और शांति के संदेश को हम देश में देना चाह रहे हैं। आपने भी देखा होगा शांति का क्या पैगाम दिया गया। शांति का तो इन्होंने कोई भी पैगाम नहीं दिया है। यहाँ पर इन्होंने तो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को बुला करके भड़काने का काम किया है। ये चाहते हैं देश में दंगा हो, मुसलमान यहाँ आपस में हिंदुओं के साथ लड़े और पिटे, और फिर ये लोगों को, दूसरे मुल्कों के लोगों को बताएं कि मुसलमान के साथ जो है वो जुल्म हो रहा है। जबकि जुल्म और ज्यादती, ये जिन लोगों ने जुल्म और ज्यादती की थी मुग़लों ने, उनके रास्ते पर चल रहे हैं। कुरान के रास्ते से हटाकर शैतान के रास्ते पर चलाने का काम जमीयत उलमा हिंद कर रही है। उनका ये कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? आप भी मुस्लिम हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में योगी की सरकार है, क्या लगता है क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मैं भी मुस्लिम हूँ, तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है। हमें तो कोई परेशानी नहीं है, ना हमें कोई दिक्कत है। तमाम मुसलमान सुख और शांति की ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरे देश में ऐसे मुसलमान नहीं जी रहे जैसी सुख शांति और बिना भेदभाव के यहाँ योजनाओं का लाभ मिल रहा है, सब हो रहा है, संविधान के अंतर्गत जो है काम हो रहा है। तो जमीयत उलमा हिंद जो है, जब बात होती है लाभों की, यानी कि जो सरकार की जितने लाभ हैं उन्हें लेने के लिए, तो संविधान करते हैं। और जब मामला कुछ और होता है तो दोहरी चाल चलते हैं, दोहरा चरित्र इनका होता है। फिर यह कहते हैं शरिया। ये शरिया के हिसाब से नहीं चलेगा देश संविधान से चलेगा। कोर्ट का जो फैसला आएगा, सभी भारतीयों को उसका फैसला का स्वागत करना चाहिए। वो चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, चाहे आगरा का मामला हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर जो है वो मीनार का मामला हो, कुतुब मीनार का। आदित्यनाथ पहली बार बोले काशी को लेकर, उन्होंने कहा बाबरी हो गई, राम मंदिर भव्य बनने की तैयारियां हैं, लेकिन काशी की भी अंगड़ाई अब शुरू हो गई है। 2024 का हमें चुनाव भी है। क्या कहेंगे अब राम मंदिर बनने के बाद काशी में जो विशेष निकल कर आ रहा है, काशी ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है, योगी जी ने कहा है ये अंगड़ाई है और आगे देखते हैं होगा क्या। देखिए, उस ज़माने में औरंगजेब ने यह सोचा था कि कभी सनातन धर्म का राज भारत के अंदर नहीं आएगा। अब वक्त आ गया है और उन मस्जिदों में काफ़ी अवशेष मिल गए हैं, काफ़ी सबूत और प्रमाण मिल चुके हैं।
तो दूसरे के पूजा स्थल को तोड़ करके इन्होंने जो मस्जिदें बनाई थी, आज उनको वापस लेने का वक्त आ गया और वापस लेना भी चाहिए। क्या कहेंगे, एटीएस कमांड सेंटर जो आपके सहारनपुर देवबंद ज़िले में बनने जा रहा है, क्या एटीएस कमांड सेंटर की वजह से यहाँ पर कुछ लोगों को डर लगना शुरू हो गया है? आखिर कौन है, क्या आपको भी डर लग रहा है एटीएस कमांड सेंटर यहाँ पे बन रहा है? देखिए, मुझे डर नहीं है। डर तो यहाँ पर उनको है जो हवाला के जरिए खाड़ी देशों से पैसे मंगा रहे हैं, और ये सीधा सीधा डर है उन लोगों को जिनके दाढ़ी में तिनका है, जिनको डर सता रहा है। सीधी सीधी बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाला काम है। खाड़ी देशों से जिनके पास हवाले के जरिए पैसा आता है और जिन लोगों ने दूसरे मुल्कों से अवैध रूप से, जैसे बांग्लादेशी हुए, रोहिंग्या हुए, बहुत सारे मुल्कों के लोग यहाँ पर जो है वो पहचान छुपा कर रखे हुए हैं, उन लोगों को दिक्कत है एटीएस सेंटर से। मैं तो एटीएस सेंटर का स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है एटीएस सेंटर जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। योगी जी कह रहे हैं कि 5 साल हम पहले सत्ता में रहे और दूसरी बार भी आप लोगों ने मुझे सत्ता में भेजा। 5 साल में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा यूपी में किसी की हिम्मत नहीं हुई करने की, लेकिन मदनी साहब ये कह रहे हैं कि भाई मुस्लिमों को तो सीधा सीधा गवर्नमेंट और ख़ासकर सरकार टारगेट कर रही है, मुस्लिमों को डराया जा रहा है, मुस्लिम डर के साए में हिंदुस्तान में खासकर यूपी में रह रहा है। बात खाली यूपी की नहीं है, 5 साल से यूपी में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितना पिछले 8 सालों में भारत के अंदर मुस्लिम सुरक्षित रहा है, मैं मानता हूँ पिछले उससे 68 या 65 सालों में इतना सुरक्षित भारत के अंदर मुस्लिम नहीं रहा है। और बिना भेदभाव के तमाम योजना दी गई, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हो। क्या लगता है, ज्ञानवापी को लेकर बड़ी मामला चल रहा है, ज्ञानवापी में इंतज़ार करना चाहिए? लगातार वो कह रहे हैं कि फव्वारा फव्वारा, अगर फव्वारा है तो चल क्यों नहीं पा रहा? मैंने आपको पहले भी कहा, फव्वारा नहीं है, वो शिवलिंग है। जो लोग उसे फव्वारा बता रहे हैं वो शिवलिंग का अपमान कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यानी आपको लगता है कि शिवलिंग है? 100% शिवलिंग है भैया, 100% शिवलिंग है। और वहाँ जो है मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया हुआ है, काफ़ी अवशेष मिल गए हैं, वहाँ के अवशेष सबूत तमाम प्रमाण वहाँ मिल गए हैं। वो खुद तो चीख कर बता रहे हैं तमाम सबूत और प्रमाण कि ये मंदिर थी और मंदिर है और मंदिर ही रहेगी, और हम उसका स्वागत करते हैं मंदिर का। वहाँ मंदिर ही बनना चाहिए। मदनी साहब ने 2 दिन के समागम में क्या कर रखा? मदनी साहब ने आखिर 2 दिन का ये समागम क्यों रखा गया? आप इसको समागम को कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो इन्होंने चंदा ऐंठने का काम किया है, लोगों को इस प्रोग्राम के नाम पर जो है बहुत सारा चंदा इकट्ठा किया है भारत से। और दूसरी बात यह है कि ये देश में इस दंगा भड़काना चाहते हैं और नफ़रत फैलाकर जो है वह हिंसा पैदा करना चाहते हैं, जबकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में हिंसा की कतई इजाज़त नहीं है, वो हिंसा के हमेशा खिलाफ रहे और इस्लाम धर्म हिंसा के खिलाफ है। जमीयत उलमा हिंद जो है वो दंगा कराना चाहती है, भारत के अंदर फसाद कराना चाहती है। ये कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठ कर के तमाम बयान दे रहे हैं। तमाम बयान इन्होंने 2 दिन तक जो दिए हैं वो कांग्रेस के इशारे पर दिए हैं और कांग्रेस की गोद में बैठकर ये बयानबाजी हुई है यहाँ पे। तो देख सकते हैं मेरे साथ राव मुशर्रफ अली साहब हैं और मैं इस वक्त देवबंद के अंदर हूं और ये दारुल उलूम देवबंद का परिसर है। इनसे हमने बातचीत करी क्योंकि यहाँ पर जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिन का समागम, 2 दिन का प्रोग्राम रहा। उस पूरे प्रोग्राम के ऊपर हमने इनसे बातचीत करी और भी मुद्दों को लेकर, चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो एटीएस कमांड सेंटर का मुद्दा हो, या फिर मुद्दा देश की प्रदेश की सुरक्षा का हो, उस पर हमने बात की। आप इस वीडियो पर मेरी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए देवबंद दारुल उलूम से।